नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे EPS 95 क्या है, EPFO कितने प्रकार की आपको पेंशन देता है। एक एक पेंशन के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा ताकि आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, यानी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके काम की है, ठीक है। इसमें जो भी नियम होते हैं, जितने भी प्रकार की पेंशन होती है, वृद्धा पेंशन है, पूर्व पेंशन है आपकी, इसके बाद आपका विकलांगता पेंशन, इनके क्या क्या नियम होते हैं, किस किस नियम के तहत आपको पेंशन मिलती है, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये समझते हैं EPS 95 है क्या। आपने सुना होगा EPS 95। EPS का अर्थ होता है दोस्तों एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। EPS की जो फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, यानी कर्मचारी पेंशन योजना। 95 का अर्थ होता है 1995 में इसे लागू किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं EPS 95, यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, इसकी ये पूरी फुल फॉर्म है, ठीक है। अब दूसरा आता है कि EPFO कितने प्रकार की है। तो दोस्तों EPFO 7 प्रकार की पेंशन देता है। सबसे पहले जो पेंशन है ये होती है वृद्धावस्था पेंशन, यानी 7 पेंशन के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो आपको ध्यान से सुननी है एकदम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन की। जो आपकी होती है वृद्धावस्था पेंशन, जो आपकी दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन होती है, इसके नियम ये होते हैं कि यदि आप कंटिन्यू 10 वर्ष तक आपका PF कटाए किसी भी कंपनी में, लगातार 10 वर्ष आपने सर्विस करी है किसी भी कंपनी में, वैसे तो 9 साल 6 महीने यदि आपने किसी भी कंपनी में सर्विस करी है, ठीक है, और आपकी उम्र 58 वर्ष हो जाती है, तो चाहे आप सर्विस में हो या ना हो तो भी आपको पेंशन दी जाएगी। जो आपकी वृद्धावस्था पेंशन होती है वो आपको दी जाएगी, चाहे आप सर्विस में हैं या नहीं हैं। 10 साल आपने किसी भी कंपनी में काम किया, 58 साल आपकी एज हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको EPFO की तरफ से हर महीने पेंशन के रूप में एक मुफ्त राशि दी जाती है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सबसे पहली पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। दूसरी होती है दोस्तों पूर्व पेंशन। पूर्व पेंशन को समझने के लिए थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसको समझने के लिए सबसे पहले आपका ध्यान लगाना जरूरी है इस वीडियो में। तो पूर्व पेंशन होती क्या ये समझिए। सबसे पहले उसका PF कटता है किसी भी कंपनी में, उसके बाद उसकी नौकरी छूट जाती है। नौकरी छूट जाती है, जॉब छोड़ने के बाद वह व्यक्ति एक ऐसी जगह काम करता है, छोटा मोटा काम करता है जहाँ की उसका PF नहीं कटता, ठीक है। तब उसके लिए नियम क्या है कि वो जो उसकी पेंशन का पैसा, यदि सर्विस आपने 10 वर्ष की तो आपको पेंशन मिलेगी, ये नियम है EPFO का। तो उसको पेंशन मिलती है, तो वो पेंशन जो होती है वो अपनी पेंशन 50 वर्ष के बाद, उसके लिए 2 नियम होते हैं, या तो पेंशन अपनी 50 वर्ष के बाद ले, या तो वो अपनी पेंशन 58 वर्ष के बाद ले, उसके पास ये ऑप्शन होता है। अब इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है और कमी आती है मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति 10 साल सर्विस करता है, उसके बाद उसका PF नहीं करता, ठीक है, और वो अपनी पेंशन 50 वर्ष की उम्र होने के बाद लेना चाहता है, तो जो उसको पेंशन मिलेगी दोस्तों वो आपको 4% की जो दर होती है, यानी इसकी कम दर से आपको पेंशन मिलेगी, यानी 4% पेंशन आपको कम मिलेगी, ठीक है। यदि आप यही पेंशन 58 वर्ष की एज में देते हैं तो आपको पूरी पेंशन दी जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। आपने किसी कंपनी में 10 साल सर्विस करी, ठीक है। 58 साल में आपको हर महीने पेंशन जो मिलनी थी आपको मिलनी थी 10,000 रुपये। 58 वर्ष की एज होने के बाद यदि आप पेंशन लेते हैं तो आपको 10,000 रुपये पर मंथ मिलनी थी, ठीक है। यदि यही पेंशन आप लेंगे, यदि यही पेंशन आप लेते हैं दोस्तों 57 यानी 57 वर्ष की उम्र में यदि आप यही पेंशन लेते हैं तो आपको 9,600 रुपये पर मंथ मिलेगा। यही पेंशन यदि आप 56 वर्ष की आयु में लेते हैं तो आपको 9,216 रुपये आपको पेंशन मिलेगी। यानी आप
इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जितने साल पहले यानी 50 वर्ष के बाद 51 में 50 में आप देते हैं तो आपको जो पेंशन है दोस्तों ये 4% कम मिलेगी हमेशा, ठीक है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको यदि ज़्यादा ज़रूरी है तो आप 50 वर्ष के बाद ही अपनी पेंशन ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन दोस्तों इसमें आता है विकलांगता पेंशन। ये होती है आपकी विकलांगता पेंशन। अब इसके क्या क्या नियम है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पीएफ में यानी विकलांगता पेंशन होती है यदि आपका पीएफ 1 महीने भी कटा, यानी आपने किसी भी कंपनी में जॉब करी है, 1 महीने भी आपने यदि जॉब करी है और आपका पीएफ कटा है 1 महीने का भी, तो भी आपको जो विकलांगता पेंशन है वो आपको दी जाएगी, ठीक है। ईपीएफओ का ये नियम है। अब चलते हैं अगली पेंशन की कोर्स। जो अगली पेंशन है दोस्तों ये आपकी विधवा एवं बाल पेंशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझिए ध्यान से। देखिए विधवा एवं बाल पेंशन किसको मिलती है? यदि किसी व्यक्ति ने मान के चलिए कि 1 महीने, इसमें भी जो इसका अंशदान हो वो भी 1 महीने का ही है, यानी 1 महीने आपने किसी भी कंपनी में काम किया, आपका पीएफ कटा 1 महीने का, ठीक है। इसके बाद भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो कंपनी में काम कर रहा था, उसने 1 महीने काम कर पाया लेकिन 1 महीने का उसका पीएफ का पैसा कटा और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई कार्यस्थल पे, यानी काम करते हुए फैक्ट्री वगैरह में, तो अक्सर ये दुर्घटनाएं होती रहती है, तो उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इस पेंशन का जो नियम है दोस्तों वो क्या कहता है? वो नियम ये कहता है कि जो उसकी पत्नी है विधवा पत्नी को पेंशन दी जाएगी और उसके 2 बच्चों को भी पेंशन दी जाएगी जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है। उसके 2 बच्चों को, यानी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी जो वाइफ है विधवा उसको पेंशन मिलेगी और उसके 2 बच्चों को मिलेगी जिनकी एज 25 वर्ष से यानी 25 साल से उनकी एज कम होनी चाहिए, उनको पेंशन मिलेगी। यदि मान के चलिए कि उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो पेंशन जो है ये मिलेगी उसकी विधवा पत्नी को और उसके 2 बच्चों को जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम है। यदि 3 बच्चे हैं उसकी, ठीक है, एक की उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा हो गई तो ये पेंशन देने का अधिकारी नहीं होगा, यानी ये हट जाएगा इस लिस्ट से, ठीक है। जो पेंशन मिलेगी वो बाकी दूसरे बच्चों को मिलेगी, यानी ऐसे ही पेंशन ट्रांसफ़र होती रहेगी। यदि उसके 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं तो जिसकी उम्र 25 वर्ष से ज़्यादा होती रहेगी जिस बच्चे की, उसकी पेंशन खत्म हो जाएगी, दूसरे को मिलेगी। तो ये नियम ये कहता है, ठीक है। और उसको जो उसकी एज है, ठीक है, अगर बच्चा पूरे रूप से विकलांग है, ठीक है, पूरी रूप से अगर बच्चा विकलांग है तो उसको पेंशन पूरे जीवन भर ईपीएफओ द्वारा उसको पेंशन दी जाएगी पूरे जीवन भर यदि बच्चा विकलांग है, ठीक है। तो ये होती है दोस्तों विधवा एवं बाल पेंशन। इसके बाद बात करते हैं अनाथ पेंशन। अनाथ पेंशन से आपको सीधा सा समझ में आ रहा होगा, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी है ही नहीं, ठीक है, अगर उसका बच्चा 25 वर्ष से कम उम्र का है तो उसको अनाथ पेंशन दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है ये छठी है आश्रित माता पिता को पेंशन। इसका नियम ये है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जो कि किसी भी कंपनी में कार्य कर रहा है वो अविवाहित है यानी अनमैरिड है, उसकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, और उसकी कार्यस्थल पर कार्य के दौरान उसकी मौत हो जाती है, ठीक है, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जो ये पेंशन का नियम कहता है वो ये कहता है कि जो उसके पिता होंगे उनके पिता को पेंशन दी जाएगी ईपीएफओ द्वारा, ठीक है। यदि उनके पिता नहीं होते, ठीक है, पिता नहीं होते, पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनकी माता को ये पेंशन दी जाएगी, ठीक है। और ये पेंशन जो होती है ये उम्र भर दी जाएगी जब तक उनके माता या पिता में से कोई एक जीवित है तो उम्र भर ये पेंशन उनको दी जाएगी। इसके लिए जो होता है दोस्तों इसके लिए है फॉर्म 10D, इसके लिए फॉर्म 10D भरा जाता है, ठीक है। इसके बाद है नामांकित पेंशन। नामांकित पेंशन का अर्थ ये होता है यदि एक व्यक्ति किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा है, 1 महीने की यानी 1 महीने का अंशदान उसका जमा हुआ और उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन उसने अपना नॉमिनी जिस भी व्यक्ति को बनाया होगा उसको पेंशन दी जाएगी ईपीएफओ की तरफ से। तो दोस्तों ये 7 तरह की पेंशन होती हैं जो कि ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को देता है।
सारे पेंशन जो है इनके सारे नियम अलग अलग हैं, कुछ के नियम सेम है और कुछ के नियम अलग हैं। तो इस प्रकार से ईपीएफओ ने पेंशन निर्धारित कर रखी है। ठीक है, पेंशन आपको कितनी मिलती है, ठीक है, किस पेंशन में, यानी किस प्रकार की पेंशन, जैसा अनाथ पेंशन है, आश्रित माता पिता को पेंशन है, इसमें कितनी पेंशन किसको मिलती है। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो आपकी पेंशन बनती है वो किस बेस पे बनती है और कितनी बनेगी पर मंथ के हिसाब से। तो आई होप दोस्तों जो भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी आपके समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।